हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। सब एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग फ्रेजर वर्ब पे टूट पड़े हैं। वोकैब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे विजिट कीजिए और अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाके मज़ा कीजिए। देखिए, आपको अलग अलग चीज़ें की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, तो अब ईडियम फ्रेज कई सारे हो चुके हैं, वोकैब भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए, बेसिकली वोकैब में क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ें आप वोकैब वही पूछ लें। बस ये ज़रूरी है कि आप जैसे मैक्सिमम जितना वोकैब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने मैक्सिमम वोकैब पढ़ा 100 वोकैब आपको याद है। एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन उस वर्ड, मान लो एक वर्ड दिया, यहाँ पे उसके 4 ऑप्शन हैं, तो क्या होगा, वो वर्ड आप नहीं जानते होंगे, मुश्किल है कि मतलब वो वर्ड फंस जाए, लेकिन क्या होगा कि आप वो 4 ऑप्शन का मतलब उन चारों में से 3 का तो जानेंगे ही आप, और ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और अगर आप चारों का जानते हैं तो चारों में से आप ये तो जान ही जाएंगे फिर कि हाँ, ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो अक्सर होता है, मतलब वोकैब में यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पढ़ेंगे तो वर्ड मिलने के चांस फिर हाई हो जाते हैं कि हाँ, सेम टू सेम वर्ड मिल जाएगा। लेकिन फिर अगर आप वोकैब बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये एलिमिनेशन मेथड में बहुत आसानी रहती है। ठीक, तो इसीलिए वोकैब हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेजल वर्ब। पहला है डिलीव इनटू। डिलीव इनटू, इसको हम लोग पहले भी कवर कर चुके थे, तो हम लोग एक बार रिविजन कि पिछला एक वर्ड हमने उठा लिया ऐसे ही। तो इसका मतलब होता है टू एग्जामाइन समथिंग वेरी केयरफुली, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे हो ताकि इसमें और इन्फॉर्मेशन निकल आए, तो क्या होता है, उसको हम लोग डिलीव इनटू बोलते हैं। जैसे इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डिलीव इनटू डीपली इनटू समवन्स पास्ट, मतलब कि किसी के पास्ट में ये ज़्यादा खोजबीन करना अच्छा आइडिया नहीं होता है। उसके बाद आता है अगला, अच्छा सेम आ गया। उधर अगला है आपका टैपर ऑफ। टैपर ऑफ का मतलब क्या होता है? टैपर ऑफ का मतलब होता है तो डिक्रीज, लेसन, ट्विंडल, ग्रेजुअली, मतलब ये धीरे धीरे क्या डिक्रीज होना, कम हो जाना, इसका मतलब होता है टैपर ऑफ का। और इसको आपको पता होना चाहिए ये कि टैपर ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक, मतलब द स्टॉर्म इज बिगिनिंग टू टैपर ऑफ नाउ, मतलब जो स्टॉर्म है धीरे धीरे क्या होता है, कम हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगला है नॉच अप। नॉच अप एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है टू विन समथिंग और टू अचीव समथिंग। नॉच अप का मतलब क्या था, टू विन समथिंग या टू अचीव समथिंग। एक दिन जब आप लोग ऑफिसर बन जाएंगे, जब वर्दी लग जाएगी, आपको 2 सितारे लग जाएंगे कंधे पर, तो उस दिन आप क्या कहेंगे, आई हैव नॉच्ड अप दी माई गोल, कुछ भी, मतलब आपने क्या किया, अपने गोल को अचीव कर लिया। तो नॉच अप का मतलब यही होता है कि टू विन या टू अचीव समथिंग। ठीक, अगला है हेम इन। इसका क्या मतलब होता है? हेम इन का मतलब होता है टू क्लोज और शट इन बाय और एज बैरियर। वही कहना है कि मतलब कोई चीज़ बैरियर लगा देना या सीज कर देना। ठीक है, जैसे विलेज हेम्ड इन ऑल साइड बाय माउंटेन, तो वो विलेज जो है जैसे बीच चारों तरफ माउंटेन है, तो बेसिकली क्या है, वो बोल रहा है कि ये इसमें बैरियर हो गया कि ये चारों तरफ घिरा हुआ है माउंटेन से। अच्छा, एक चीज़, एक जगह आपने सुना होगा चेरापूंजी या मशीनराम। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब ये यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप लोग देखेंगे ये बेसिकली एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे इसके चारों तरफ जो है वो पहाड़ है, तो क्या होता है कि जब ये यहाँ पे एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे से बारिश होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो हेम इन का मतलब होता है कि टू क्लोज और शट इट बाय और एज इफ बाय बैरियर्स, तो हम चारों तरफ से बैरियर लगा देना। ठीक, अगला वर्ड, हाँ अब देखो, ये बेसिकली हमने जो जैसे वर्ड्स हैं और उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन लेकर आ रहे हैं, तो हम मतलब बेसिकली आपको ये कहेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, उसको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। ठीक, सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर। और मतलब मैं ये बुक देखा, जब ये खरीदा, इसमें दिखा, तो हम आपको दिखाएं, तो जूम करते हैं पहले, तो हम आपको देखो ये आंसर की दी हुई है, जो आपके प्रीवियस ईयर के आंसर की हैं, और इसमें आपको ये बाकायदा ये दिखेगा कि ये पहले ये कहाँ से आया है, वर्ड क्लासेस से आया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच से, ये ऑर्डरिंग चंक्स इन ऑर्डरिंग सेंटेंस का है ये। तो अब जैसे जीएस वगैरह है, तो इसमें आपको लिखा रहता है कि ये जो आया है आपका कहाँ से आया है। मान लो पूछा है आपका गांधीयन एरा से, तो गांधीयन एरा से मान लो चौरी चौरा से पूछा है, तो चौरी चौरा से भी टॉपिक में दिया रहेगा, मतलब टॉपिक भी आपको पता हो जाता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। तो मुझे बेसिकली ये बुक बहुत मतलब समझ में आई,
तो हम मतलब कि अगर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो अगर आपको लोगों को जो है एक बार एनालिसिस बढ़िया से पढ़ना भी है तो वहाँ जाके आप विजिट कीजिए। और बिल्कुल माइंड मैप वगैरह भी दिया हुआ है, देखो माइंड मैप देखो यहाँ पे, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो माइंड मैप के थ्रू ही आपको आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। तो एक बार जाके देखो वहाँ पे, जैसा हो फिर हमें कमेंट करना। अगला वर्ड है आपका शट आउट। शट आउट का मतलब होता है टू प्रिवेंट समबडी या समथिंग फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस। मतलब शट आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, मतलब कि वहाँ किसी जगह पर एंटर करने से या किसी चीज़ को बचाना क्या कहलाएगा, शट आउट कहलाएगा। टू प्रिवेंट समबडी, किसी को बचाना या किसी चीज़ को कहीं पे इंटर करने से रोकना कहलाएगा शट आउट, ठीक है। जैसे सनग्लासेस दैट शट आउट 99% ऑफ द हार्मफुल रेज। जो सनग्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, 99% जो हार्मफुल रेज है सन की, उसको क्या करते हैं, इंटर करने नहीं देती हैं अपनी आंखों में, हमारे आंखों में, ठीक। वाटर डाउन का मतलब होता है तो रिड्यूस और टेम्पर द फोर्स और इफेक्टिवनेस ऑफ, मतलब कि द वाटर डाउन द प्लान, मतलब प्लान को क्या करें हम लोग, रिड्यूस कर दें या उसको कम कर दें, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को। अगला है बोन अप। बोन अप का मतलब होता है स्टडी हार्ड फॉर अ गोल और रीजन, किसी गोल या रीजन के लिए बोन अप। आप लोग क्या एफ कैट या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो प्रिपरेशन होता है क्या होना चाहिए, वो बोन अप होना चाहिए, ठीक है। स्वीप असाइड। स्वीप असाइड का मतलब टू ट्रीट समथिंग एज नॉट एन इम्पोर्टेंट, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना या उसको, मतलब स्वीप असाइड मतलब कि स्वीप का समझ रहे हो। अच्छा, एक वर्ड है आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट, SWEEPING। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, STATEMENT, ठीक, समझ लेना है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसे ही बोल दिया, तो क्या गलत है स्वीपिंग स्टेटमेंट। वैसे ही स्वीप असाइड का मतलब होता है कि आप उसको कुछ समझते ही नहीं हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्वीप असाइड। से ही स्वेप्ट असाइड क्वेश्चंस अबाउट हिज सन्स अरेस्ट, तो उसने क्या किया, उसको इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं, उसने क्या स्वेप्ट असाइड कर दिया, ठीक। अगला है कैच अप। कैचअप का मतलब होता है सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ वन, मतलब कैचअप मतलब किसी के साथ आपने पा गया, जो आपसे आगे था, तो क्या हो जाएगा, कैचअप हो जाएगा। बहुत आसान वर्ड है। तो रन अगेंस्ट का मतलब होता है टू अपोज, किसी के अगेंस्ट रन करना, मतलब उसका आप अपोज कर रहे हैं, या हैव एन इफेक्ट दैट इज नॉट हेल्पफुल टुवर्ड समवन और समथिंग, तो मतलब बेसिकली क्या होना कि आपके विपरीत, किसी चीज़ के विपरीत होना। रन अगेंस्ट, अगर आपकी किस्मत आपसे रन अगेंस्ट कर रही है तो मतलब आपकी किस्मत आपके विपरीत है, जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। आप किसी के रन अगेंस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी आइडियाज़ को अपोज कर रहे हैं, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, तो आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अब जो हम लोग फ्रेजेस लेकर आएंगे एक इंपॉर्टेंट मतलब सीक्वेंस वैसे, जैसे गेट का है तो मैक्सिमम सारे गेट के रिलेटेड जितनी फ्रेज हों वो आ जाए, ठीक है। तो हम लोग उसको करेंगे, बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।